एक गांव था जिसका नाम था अमन नगर। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सादा और किसान थे, खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। अगरचे गांव का नाम अमन नगर था, लेकिन वहां सुकून कम और कड़वाहट ज्यादा थी। गांव अंधविश्वास और समाजी रस्मों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक औरत जिसका नाम था रमशा। रमशा एक विधवा थी। उसके शौहर की वफात को 3 साल गुजर चुके थे। जब उसके शौहर अकरम की बीमारी से मौत हुई, तब से रमशा की जिंदगी में सुबह आंसुओं और तानों के सिवा कुछ न रहा था। अकरम गांव के एक आम किसान थे। उनका घर छोटा सा था, लेकिन उसमें रमशा के साथ उनका प्यार और बाहमी समझबूझ बसती थी। मगर जैसे ही अकरम की वफात हुई, रमशा का जहान अंधेरे में डूब गया। गांव वालों ने उसे मनहूस औरत समझना शुरू कर दिया। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतराती। मर्द उसे तानों और तौहीन से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि रमशा के घर के करीब भी न जाए। हर सुबह जब रमशा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो औरतें आपस में सरगोशियां करती। देखो, ये मनहूस आ गई, जिसके पांव जहां पड़ते हैं वहां कुछ न कुछ बुरा होता है। रमशा ने कई बार इन तानों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर इनकी बातों के कांटे उसके दिल को छेदते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन थीं। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता, रमशा अपने आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वो अक्सर अपने शौहर की तस्वीर के सामने दिया जलाकर रोती और खुदा से पूछती, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया कि मेरी जिंदगी इस तरह जहन्नुम बन गई। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने का सोचा, मगर कहां जाती। उसके माँ बाप बहुत पहले फौत हो चुके थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया था। एक दिन जब रमशा अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु आ रहे हैं। वो सफेद दाढ़ी वाले, भगवा कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरों पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा राज झलकता था। गांव वालों ने साधुओं को देखते ही उनके गर्द घेरे बना लिया। सबने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुख्तार ने साधुओं से इल्तिजा की, महाराज, बराहे करम हमारे गांव में कुछ दिन ठहरिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रहने की हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर रमशा पर पड़ी। उनमें से सबसे बुजुर्ग साधु ने रमशा को देखते ही कहा, ये औरत दुखों से घिरी है, मगर इसके मुकद्दर में कुछ मुनफरिद लिखा है। गांव वाले ये सुनकर हैरान हो गए। उनको यकीन नहीं आया कि वही रमशा, जिसको वो मनहूस समझते थे, उसके मुकद्दर में कुछ खास हो सकता है। रमशा खुद भी हैरत में थी। उसके दिल में सवाल उठे, ये साधु कौन है और मेरे मुकद्दर के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में ठहरे, जिसको वाह गुरु मंदिर कहते थे। ये मंदिर बरसों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आने से वहां रौनक लौट आई। गांव वाले रोजाना वहां उन्हें देखने और उनके वाज सुनने जाते। रमशा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव वाले उसे अंदर